आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि क्या असमान परिणाम के दो सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारे पास दो असमान परिणामी के दो सदिश हैं। मान लेते हैं एक सदिश हमारा है क्या है, a1 की वैल्यू हमारा 5 न्यूटन। ठीक, इसकी दिशा हम कर देते हैं पूरा, या फिर इसको दिशा कर देते हैं आई कैप में, मतलब कि एक्स अक्ष में। ठीक, एक हमारे पास सदिश है a2 बराबर है, ये हमारा है 4 न्यूटन का। इसको हम कह देते हैं हमारा माइनस आई दिशा में है, मतलब कि माइनस आई मतलब इसके विपरीत दिशा में है। तो इन दोनों सदिशों का अगर हम देखें, इसका हम डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, एक सदिश हमारे पास आई दिशा में है, आई दिशा हमारा क्या होता है, प्लस आई दिशा हमारा एक्स अक्ष होता है। तो ऐसे कहेंगे इसमें क्या है, 5 न्यूटन का सदिश है, तो इसमें दिशा भी होगा और परिणाम भी होगा। हमारे दिशा प्लस आई दिखा रहा है, परिणाम क्या है उसका, 5 न्यूटन का। दूसरे में हमसे कहा जा रहा है कि एक 4 न्यूटन का सदिश है और दोनों क्या है, असमान परिणाम है। दोनों के परिणाम क्या है, एक 5 न्यूटन का है, एक 4 न्यूटन का है। वो क्या लग रहा है, इसके पीछे की तरफ, मतलब माइनस आई क्या होता है, प्लस आई के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से कहेंगे हमारा एक सदिश ये पीछे की तरफ लग रहा था और जिसका परिणाम अभी भी क्या था, 4 न्यूटन था, सॉरी। तो हम कहेंगे कि एक 5 न्यूटन था, एक 4 न्यूटन था। इनका अगर परिणामी सदिश हमसे पूछा जाए तो परिणामी सदिश किस दिशा में आएगा, जिधर सदिश हमारा ज्यादा हो जाएगा जिस दिशा का। तो ऐसे कहेंगे इनका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, इस दिशा में आएगा और उसकी दिशा क्या हो जाएगी, प्लस आई। तो यहाँ से कहेंगे परिणामी सदिश बताइए, एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, a1 माइनस a2। तो ऐसे कहेंगे हमारा ए आर हो जाएगा, इसको हमने ए मान रखा है। तो यहाँ से ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा परिणामी सदिश ए का a1 माइनस a2। इन दोनों की दिशा भी देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ए आर हमारा क्या आ जाएगा, a1 क्या है हमारा 5 है और a2 क्या है हमारा 4 है। ये इसकी दिशा क्या हो जाएगी, प्लस आई में। तो जो हमारा ए आर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, और इसकी दिशा क्या हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन, और मान लेते हैं कि आया प्लस आई में आया। तो यहाँ से देखेंगे हमारा ए आर जो आया क्या हुआ, शून्य नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि क्या असमान परिणाम के दो सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है। हमने देखा कि हमारे पास दो असमान क्या थे, परिणामी के दो सदिश थे, दोनों को हमने क्या निकाला, परिणामी निकाला। तो दोनों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं आएगा, चूंकि दोनों अगर असमान है तो उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। शून्य कब होगा, जब दोनों क्या हो जाए, हमारे समान हो जाए। शून्य हमेशा होगा जब हमारे दो परिणामी क्या हो जाए, शून्य हो जाए और दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में लगे। दोनों विपरीत दिशा में लगे, इसके साथ ये भी बताना होगा कि दोनों विपरीत दिशा में होंगे, तब उनका परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अगर असमान है, अब वो चाहे विपरीत दिशा में लगे या फिर एक ही दिशा में लगे, उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास दो सदिश थे, तो हम कहते हैं एक सदिश हमारा इस दिशा में था, क्या था वो 5 न्यूटन का था, और एक सदिश हमारा क्या था, इससे विपरीत दिशा में था, इसके ऊपर दिशा में था, वो भी क्या था, 4 न्यूटन का था। क्योंकि हमें परिणाम दोनों का बराबर नहीं रखना है। तो यहाँ से भी देखेंगे इनका जो परिणामी सदिश आएगा, समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का नियम लगाएंगे तो इस विकर्ण के ऊपर हमारा परिणामी सदिश आएगा, वो भी जो हमारा परिणामी सदिश आएगा इसको हम मान लेते हैं अपना परिणामी p। तो यहाँ से देखेंगे जो p की वैल्यू आ जाएगी वो भी कभी शून्य नहीं होगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 5 25 और 16, ये हमारा परिणामी सदिश आ जाएगा। पर कभी भी शून्य नहीं होगा अगर दोनों का परिणामी क्या हो, असमान हो। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दो सदिश अगर दिए रहे तो अगर वो समान परिणाम के हैं और उसके साथ अगर दिशा विपरीत है तभी वो शून्य होंगे, अन्यथा वो शून्य नहीं होंगे। अगर असमान परिणाम के हैं तो वो कभी भी शून्य नहीं होंगे, चाहे उनकी दिशा विपरीत हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे देखा, चाहे उनकी दिशा कुछ भी रहे। पर अगर असमान परिणाम के हैं तो उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि क्या असमान परिणाम के दो सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है। इसका अगर एक लाइन में आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, नहीं हो जाएगा। कैसे नहीं होगा उसको हमने समझा। अच्छा, यहाँ से हम थोड़ा देख लेते हैं कब शून्य होगा। कब शून्य होगा ऊपर हमने लिखा, इसको भी आप कंफ्यूज करते हैं तो इसको देखिएगा कब शून्य होगा। अगर हमारे पास दो सदिश हैं तो पहली बात तो उनका क्या होना चाहिए, परिणाम से बराबर होना चाहिए। इनका परिणाम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में लगने चाहिए, विपरीत दिशा में लगने चाहिए, तब उनका परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कब शून्य होगा, दो सदिश वो आपस में, उसको भी याद रखिए। और अगर दोनों परिणाम क्या हो, असमान हो जाएंगे तो सदिश कभी भी शून्य नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।